Students, now the second chapter for the revision is its dual nature of radiation and matter. So students, ये जो टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से भी यूजुअली जेई मेन में एक क्वेश्चन हो जाता है और टॉपिक में कोई बहुत वेरिएशन नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी क्या है कि आपके पास दो तरीके के पार्टिकल्स हैं। एक वो जिनका रेस्ट मास इज नॉट जीरो, रेस्ट मास इज नॉट जीरो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा। मीन्स व्हाट? जब ये पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, व्हेन दे आर एट रेस्ट, तब भी इनकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स हो गए तो इनका कुछ ना कुछ मास होता है और जो मास है वही इनका रेस्ट मास है। दूसरे पार्टिकल जिसका कि रेस्ट मास इज जीरो, तो इसमें आप क्या लेते हो? फोटॉन। तो फोटॉन को पार्टिकल बोलते ही क्यों है? फोटॉन का रेस्ट मास जीरो है, मतलब फोटॉन रेस्ट पे है, तो दैट मीन्स ही डज नॉट एग्जिस्ट। हम उसके मोमेंटम की वजह से, राइट? तो फोटॉन का जो मोमेंटम होगा, यू नो दैट लैम्डा इक्वल्स व्हाट? h over p is the momentum, so momentum p will be equal to what? h over lambda. दैट मीन्स कि अगर आपको फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है या फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप फ्रीक्वेंसी से भी लैम्डा निकालोगे, तो उससे आप फोटॉन का मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब फोटॉन का मूविंग स्टेट में, फोटॉन तो वही है ना, लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो मूविंग स्टेट में फोटॉन का मास m होगा p बाई c। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब फोटॉन के मास की रिकॉग्निशन उसके मोमेंटम से है, क्योंकि मोमेंटम है तो मोमेंटम को आपने लाइट की स्पीड से डिवाइड किया, बिकॉज फोटॉन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो फोटॉन का मास आ जाएगा। और तो कैलकुलेशंस में एक डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आपको वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है और ये मान के कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा पार्टिकल है, तो मोमेंटम आप निकालोगे एच ओवर लैम्डा। यहाँ पे भी अगर ये फोटॉन टाइप का पार्टिकल है तो आपने पी निकाला एच ओवर लैम्डा। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो आप निकालोगे पी स्क्वायर बाई टू है, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स जीरो नहीं है। और यहाँ पे जो एनर्जी निकालोगे दैट विल बी व्हाट? एच सी बाई लैम्डा। मतलब भाई एच न्यू, एंड न्यू इज व्हाट? सी बाई लैम्डा। तो आप देखो ये डिफरेंस है दो, कि मोमेंटम के लिए पी को एच बाई लैम्डा दोनों में, बट जहां पे एनर्जी आप निकालोगे ई को एच सी बाई लैम्डा से, या एनर्जी निकालोगे इससे पी स्क्वायर बाई टू एम से। दिस क्लियर? तो इन दोनों में एक ये डिफरेंस है, राइट? तो काफी कुछ क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं। आप अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल कोई है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, तो इनमें सब में चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज है, प्रोटॉन में भी चार्ज है, अल्फा पार्टिकल में भी चार्ज है। तो इन पार्टिकल्स को अगर वो लोग बी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू ई इंटू बी। मतलब उसका चार्ज, मैं से चार्ज क्यू लिख देता हूँ, फिर जो भी पार्टिकल होगा आप उसका चार्ज ले लोगे। इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन तो प्रोटॉन का चार्ज ही, ठीक है, सेम चार्ज। अल्फा पार्टिकल है तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज। ये इनकी काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर? और उस काइनेटिक एनर्जी से अगर आपको मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम P इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू के। सो दिस विल बिकम इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू E इंटू Q इंटू B इक्वल्स व्हाट? Q इंटू B। ठीक है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल जैसे पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। मोमेंटम P मैंने यहां से निकाला रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू E। E मीन्स काइनेटिक एनर्जी, जो कि Q इंटू B के इक्वल है।
दिस इज क्लियर। स्टूडेंट्स एक के आप ध्यान रखो ये इक्वेशन और एक्सेलरेट कराने से ये चीज आती है। चलो एक्सेलरेट कराने से करंट निकल आएगी और कितनी करंट निकल आएगी Q इंटू वी। उससे फिर आप मोमेंटम और मोमेंटम से फिर आप वेवलेंथ निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जैसे पार्टिकल्स। राइट। अब एक चीज और देखो इसमें कुछ एक बार क्वेश्चन इस चीज पे बेस्ड हुआ है कि आपने एक कोई क्यू चार्ज को वी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया और ये वी वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो उसके पास करंट निकल गया है। अब जब इस पार्टिकल को थ्रू किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर थी ई, तो ये पार्टिकल अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे जाकर के कहीं पे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स रहेगा, सो इट विल डिविएट अप। अब अगर एक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए जिसका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट और इक्वल, जिसका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट हो, जैसे यहाँ पे मान ली पॉजिटिव चार्ज इस ओर जा रहा था, इस ओर का मतलब एक्स डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में थी तो वाई की ओर डेविएट हो। अब अगर मान के एक मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स जनरेट कर दी गई बी, अपवर्ड्स अप्लाई कर दी गई बी, तो फोर्स किस ओर रहेगा, लेफ्ट हैंड से क्यू वी बी। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड बी अपवर्ड्स, वेलोसिटी इस ओर, तो फोर्स निगेटिव आई में आ गया, फोर्स किस ओर निगेटिव आई में, तो वो फोर्स अगर कैंसिल कर देगा तो वापस से ये उसी स्पॉट पे, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जहां पे ये चार्ज क्यू स्ट्राइक कर रहा था उसी सेंटर पॉइंट पे फिर से जा चला जाएगा। तो दैट मीन्स इस कंडीशन में क्या आया, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। राइट। क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई इक्वल्स टू वी बी। और वेलोसिटी किससे मिली थी चार्ज पार्टिकल को, क्यू वी से, क्यू वी इक्वल्स टू हाफ एन वी स्क्वायर। सो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ क्यू वी अपॉन एन। ठीक है, या इसके स्क्वायर कर देते हैं हम, तो सीधे वी स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, वी स्क्वायर, सो इट इंप्लाइज दैट कि ई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या रहेगी, टू क्यू वी बाई एन, टू क्यू वी बाई एन। तो इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ गई क्यू बाई एम की, क्यू बाई एम की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई एम आ गया आपका ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ वी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू बाई एम इज द स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास। तो बहुत से क्वेश्चंस में स्पेसिफिक चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन में केवल 42 स्टेप्स होते हैं। तो ई स्क्वायर अपॉन टू वी बी स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और इनका अमाउंट इस तरीके से एडजस्ट किया गया है, डायरेक्शन और अमाउंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को कैंसिल कर देगा, अपोजिट होगा, और अपोजिट के साथ साथ इक्वल होगा। राइट, दिस इज क्लियर। और जो जो है ना फोटोन का पार्टिकल नेचर हुआ था, इससे फोटोन का पार्टिकल नेचर हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। दिस इज क्लियर। नाउ सी, अब आप ये देखोगे इस पे बेस्ड केवल इतने क्वेश्चंस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको बता दूं, ठीक है, आप देखोगे ये 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूं, सब कुछ बस इस पे बेस्ड होता है। A proton and electron and an alpha particle have the same kinetic energy. प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। The de Broglie wavelengths will be compared. उनके de Broglie wavelengths, इनकी एनर्जी सेम है, जिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अब आप देखो de Broglie wavelength lambda is what, h over p, h over p is what, root of twice of m into k। जिस क्लियर, काइनेटिकली सबकी सेम है, मास सबसे ज्यादा किसका है, अल्फा पार्टिकल का, तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी व्हाट, सबसे कम। उसके बाद मास है प्रोटॉन का, दैट विल बी लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, और दिस विल बी, यहाँ पे साइन उल्टा बना गया, एंड दिस विल बी व्हाट, लैम्डा ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन।
सो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका कि अल्फा पार्टिकल का लैम्डा सबसे कम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये अप्रैल अटेम्प्ट में 24 में आएगा। चलिए, मैंने बोला आपको बस उन्हीं क्वेश्चन से बेस्ड सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अप्रैल अटेम्प्ट में ही 24 में आया है। ये पहला क्वेश्चन 9 अप्रैल का था, ये 8 अप्रैल का। A proton and electron have the same de Broglie wavelength. If Kp and Ke be the kinetic energy of the proton and electron, then choose the correct option. मतलब बताना कि Kp Ke में से कौन सा बड़ा होगा। तो अब आप kinetic energy is equal to p square by 2n. Kinetic energy is what? P square by 2n. तो क्योंकि उन्होंने बोला आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज नॉट सेम। और मोमेंटम पी क्या होता है? एच और लैम्डा। तो एच तो सबके लिए कांस्टेंट है, यानी उनका मोमेंटम भी सेम है। तो मास किसका ज्यादा है? यहाँ पे एक पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास बड़ा है तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेस। प्रोटॉन का मास बड़ा है, मोमेंटम दोनों का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की क्या होगी? लेस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ सी, एक और क्वेश्चन आया है कि if the de Broglie wavelength of a proton and alpha particle are lambda and 2 lambda। एक आपके पास है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ है लैम्डा, और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ है 2 लैम्डा, राइट, 2 लैम्डा। द रेशो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, आपको दोनों की वेलोसिटी का रेशो बताना कि क्या होगा। ठीक, वी पी अपॉन वी अल्फा पार्टिकल बताना क्या होगा। तो देखो लैम्डा और लैम्डा, तो आप पहले मोमेंटम निकालो। इसका मोमेंटम पी आ गया प्रोटॉन का, एच ओवर लैम्डा, और इसका मोमेंटम आ जाएगा पी, ये आ गया आपका पी पी अल्फा इक्वल टू एच ओवर 2 लैम्डा, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है? पी स्क्वायर बाई 2m। तो इसमें आ गया पी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर अपॉन प्राइस ऑफ एम। इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर। या आप सीधे काइनेटिक एनर्जी की जरूरत ही क्या है? मोमेंटम है, तो वेलोसिटी आप सीधे निकालोगे। वेलोसिटी वी पी आ गई पी ओवर एम, एच ओवर लैम्डा बाई एम, और यहाँ पे वी अल्फा विल बी एच बाई 2 लैम्डा अपॉन व्हाट? मास एन कितना होगा? 4m। अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा? उसका 4 टाइम्स, है ना। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, सो इट इज दिस थिंग। तो आपका वीपी बाई वी अल्फा आ जाएगा, दिस कौन दिस करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 8/1। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, अकॉर्डिंगली करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको क्यों जेई के ही पास्ट ईयर्स के एग्जांपल दे रहा हूं? आई जस्ट वांट टू जनरेट कॉन्फिडेंस इन यू कि इन इक्वेशंस के बियॉन्ड और कुछ भी नहीं आता है इस टॉपिक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज की द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज दैट ऑफ ए प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन है, इलेक्ट्रॉन फोटॉन, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम लैम्डा। if velocity of the electron is 25%, साथ में दे रखा है कि velocity of the electron, इसकी जो velocity है वो है 25% of c, यानी कि v equals what? c by 4। तो आपको बताना क्या है? पूछा गया है then the ratio of kinetic energy of the electron and that of the photon। तो आपको kinetic energy रेशियो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का बताना है। के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन के ई ऑफ फोटॉन की एनर्जी का रेशियो बना। लेट्स सी। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा सेम है तो मोमेंटम तो सेम होगा। इसका मोमेंटम एच बाई लैम्डा, और इसका भी मोमेंटम एच बाई लैम्डा। बट यहाँ पे हम एनर्जी सीधे निकालेंगे। एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी कि ई ऑफ फोटॉन विल बी एच सी बाई लैम्डा।
यहाँ पे ये इसका मोमेंटम पी हो, और इसका जो एनर्जी होगी दैट पी स्क्वायर बाई टू है ना, पी स्क्वायर बाई टू. सो दैट विल बी पी स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ मास एम. अब आपको मास एम नहीं पता, बट आपको मोमेंटम पता है इसका. मोमेंटम इज एच बाई लैम्डा, तो एच बाई लैम्डा अपॉन इसकी वेलोसिटी. मोमेंटम को वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मास एम आ जाएगा, और वेलोसिटी है सी बाई फोर. वेलोसिटी इज नॉट सी बाई फोर, तो ये फोर ऊपर चला गया. तो ये आ गया आपका, दिस इज क्लियर. ये कितना आ गया, एच इंटू फोर अपॉन लैम्डा इंटू सी, बिकॉज ये मैंने मास को निकालने के लिए इसका मोमेंटम एच बाई लैम्डा है, एच बाई लैम्डा को सी बाई फोर से डिवाइड किया तो ये आ गया. अब यहाँ पे ये वाला मास डाल देंगे, दिस इज वॉट, फोर एच लैम्डा सी. तो दिस बिकम्स इक्वल टू, ये आपका आ गया, एक एच से एच कैंसिल होगा, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, राइट, अपॉन वॉट, इंटू वन बाई एट. ये एनर्जी किसकी आ गई, इलेक्ट्रॉन की. तो अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ गई, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और फोटोन की एनर्जी का रेशियो क्या रहेगा, जी एनर्जी सी बाई लैम्डा है, सो दिस विल बी व्हाट, वन बाई एट. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. समझ गए स्टूडेंट्स. सो दैट मीन्स व्हाट, आप ये देखोगे और आपको भी यही करना है इस मोमेंट पे. जैसे ठीक है, जब आपको चैप्टर स्टार्ट कराया जाता है तो उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन होता है, टर्मिनोलॉजी होती है, बट आपको इस मोमेंट पे व्हाट यू नीड टू फोकस, व्हाट आर द कॉन्क्रीट इक्वेशंस, और उनके किस तरीके के वेरिएशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस आर बेस्ड ओनली अपॉन फ्यू फैक्ट्स एंड फ्यू इक्वेशंस. दिस इज क्लियर, राइट. सो जो इस पे वेव नेचर पे बेस्ड, सॉरी, जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर मैटर पे बेस्ड है, उनमें आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर्स में. मैंने आपको 24 के तो सारे क्वेश्चंस करा दिए, मैं 23 का भी कराता हूँ आप देखो. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय 2 वोल्ट्स एंड 4 वोल्ट्स. तो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इसे एक्सेलरेट कराया है 2 वोल्ट से, और इसे एक्सेलरेट कराया 4 वोल्ट से. ठीक है, तो 2 वोल्ट्स एंड 4 वोल्ट्स, और बोला ये गया है द रेशो ऑफ दियर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनकी लेमडा का रेशियो, लेमडा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल. सो लुक एट दिस, जब आप 2 वोल्ट से एक्सेट कराओगे तो इसकी एनर्जी हो जाएगी Q इंटू टू वी, टू क्यू वी, और ये हो गई एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन. एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बिकम, इट विल बिकम व्हाट, टू क्यू. चार्ज कितना है अल्फा पार्टिकल का, दो प्रोटॉन की इक्वल, सो दैट इज व्हाट, टू क्यू इंटू व्हाट, फोर वी. सो दैट विल बी 8 क्यू वी. दिस विल बिकम व्हाट, 8 क्यू वी. ठीक है ना. एंड नाउ सी 8 क्यू वी, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, इसका मोमेंटम आ जाएगा P of proton will be equal to what, root of twice of m into 2qv into 2qv. और इसका मोमेंटम कितना रहेगा, रूट ऑफ इसका मास कितना होगा, ट्वाइस ऑफ फोर ए, ट्वाइस ऑफ फोर ए. आप समझ गए ना, इसलिए ट्वाइस ऑफ फोर ए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास उसका 4 टाइम्स होगा, इनटू व्हाट, एनर्जी, एनर्जी इज 8 क्यूवी. ये इसका मोमेंटम आ गया. तो आपको मोमेंटम पता लग गया, और लेमडा पी, लेमडा क्या होगा, एच ओवर, लेमडा विल बी एच ओवर पी. तो दैट मीन्स कि लेमडा का रेशो मोमेंटम के रेशो के इनवर्स रेशो में होगा. सो लेमडा पी बाई लेमडा अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी पी ऑफ अल्फा अपॉन पी ऑफ प्रोटॉन. आप ये समझिए ना? क्योंकि लेमडा एच बाई पी है, तो लेमडा का रेशियो जो होगा दैट विल बी उनके मोमेंटम के रेशियो का रिवर्स कर दो तो आ जाए. तो पी ऑफ अल्फा अपॉन पी ऑफ दिस, एम क्यू वी, एम क्यू वी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, राइट.
तो यहाँ पे ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना 8 × 8 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 4. So this becomes 8/2, that is what 4/1. So the ratio becomes 4/1. ठीक है ना? इसका रेशियो करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. दिस इज क्लियर ना? तो और भी मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फाइंड व्हाट, आप 23 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना और भी देखना, तो आपको मिलेगा कि बिल्कुल सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम चीज पे बेस्ड है, उन्हीं इक्वेशंस पे बेस्ड है. वही मोमेंटम, एनर्जी एंड ऑल. बस स्टार्टिंग में जो चीज आपको बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना. दैट इज ऑल. ये जो डिस्कशन था दिस वाज इम्पोर्टेंट. मतलब दोनों का लेमडा दे रखा है फोटोन का, और जिसका रिस्पॉन्स जीरो नहीं है, तो मोमेंटम आप इससे निकालोगे, बट एनर्जी आप इसकी पी स्क्वायर बाई 2m से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, न्यूट्रॉन, और एनर्जी फोटोन की निकालोगे hc/लैम्डा से. ठीक है? और जब आप एक क्यू चार्ज को वी वोल्टेज से एक्सेलरेट कराओगे तो एनर्जी होगी क्यूई, और एनर्जी से फिर आप मोमेंटम निकाल सकते हो, और मोमेंटम से फिर आप लैम्डा निकाल सकते हो h/p. दिस इज क्लियर? आप समझ गए? सो दिस ऑल फॉर दिस. आप बस इसके बाद आपको अपने आप से क्वेश्चन से एक बार करके देखने हैं, और ये छोटा सा टॉपिक है, बट दिस विल बी रेडी.